चौधरी अमान सिंह नरवरिया जी, जिन्होंने काफी जीवनी पूरा समाज सेवा में लगाया। जो माननीय हमारे संस्थापक महोदय से निवेदन और यहाँ आए हुए तमाम अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ जो आए हैं जब भी कहा रोज करता है। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को ध्यान देता हूँ कि आप लोग निरंतर समाज सेवा के कार्य को थोड़े इधर देखिए और समाज के मुख्य काम करेंगे। ज़्यादा इधर मैं IT सेल में काम करता हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप नेटवर्क के साथ मिलकर IT सेल में काम करते हैं। पहले लो बाइट लो आगे अरे होने दो ना, आया नहीं केक वितरण उनको। हेलो एक मिनट दीदी दीदी थोड़ा सा फिर से एक बार बहुत धन्यवाद राजेश भाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सूची में किसका मतलब वो है ये जो बाहर ये अहरवार समाज संघ मध्य प्रदेश का 48वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। साथ में जिला अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की ये कार्यक्रम रखा गया था। मैं चौधरी अमान सिंह नरवरिया इसको 1975 में जिस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है 15 नवंबर 1975 को मैंने ग्राम ऊटिया तहसील बरेली जिला रायसेन में इसकी स्थापना की थी। मेरे बुजुर्गों को मैंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया था, मैंने इसकी नींव डाली थी। इसलिए ये पूरा समाज मुझे संस्थापक के रूप में जानता है और हम इसको समिति के बाद संस्था के रूप में पंजीयन कराया। उस संस्था को हमने अहरवार समाज संघ में विलय किया। फिर उनके जो सर्वोसर्वा थे वो हिसाब नहीं देते थे, कई बार हिसाब मांगा, नहीं दिया। हमने अपना संघ अलग बना लिया। उसका पंजीयन 380-53/21 2021 में इसको अलग किया। तब से हम अपना संघ पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ की हमारे सुनील बामने जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। IT सेल के हमारे संजय गोलिया जी हैं, प्रदेश स्तर के IT सेल के प्रभारी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष महोदया संगीता गोलिया जी, जो कि महिलाओं को इतना जागरूक करती हैं, इतना झंझोर देती हैं कि वो जो है ना जागरूक होकर के अपने अभियान चलाती हैं। हम नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। हम शिक्षा और राजनीतिक स्तर पे भी हम ट्रेंड करते हैं। पदाधिकारी हमारे सभी लगे हुए हैं। ये आज बहुत सफलतापूर्वक ये समीक्षा बैठक और स्थापना दिवस जो अभी आपने देखा, केक काटी गई, बड़ा अच्छे ढंग से हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों से जिलाध्यक्ष आए हैं। राजगढ़ है, गुना है, अशोकनगर है, निवाड़ी है और विदिशा है, रायसेन है, भोपाल है, सीहोर है। इस तरह से बहुत से जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए और महिला प्रकोष्ठ की नरसिंहपुर की जिलाध्यक्ष भी आई। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और भविष्य में हमारा अहरवार समाज संघ बहुत अच्छी उन्नति करेगा, इस समाज को काफ़ी आगे तक ले जाएगा। जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय अहरवार समाज संघ। मैं संगीता गोलिया, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अहरवार समाज संघ मध्य प्रदेश। आज हमारा स्थापना दिवस प्लस प्रांतीय बैठक, समीक्षा बैठक जो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष और जिले में पदाधिकारियों की चर्चा, हमारा संगठन कैसे आगे बढ़े, हमारे समाज के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार
कि कैसे ख़त्म हो और हमारी समाज का जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, हमारे भाइयों को घोड़ियों पे नहीं बैठने दिया जाता है, हमारे भाइयों को मूंछ रखने पे उसकी गार्जियन हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनके घर को जला दिया जाता है। इस विषय पे हम अहिरवार समाज संघ के बैनर तले इकट्ठे होकर पूरे मध्य प्रदेश से चर्चा की और हमारे संघ को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों ने आगामी आने वाले समय में भव्य रूप से एक प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जाए, जिसमें हम अपने समाज के ऊपर जो हो रहे हैं अन्य अत्याचार कैसे रुके उसके ऊपर हम चर्चा करें। मेरा नाम राजेश कुमार अहिरवार है। मैं अहिरवार समाज संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज का जो आपका ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्तमान सरकार अगर जैसे समाज को उपेक्षित नहीं रखती तो शायद हमें संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, समाज के ऊपर अनुसूचित जाति के ऊपर सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। कहीं हमारे लोगों को हीन भावना के तहत घोड़ी पे चढ़ते हैं तो उनको घोड़ी से उतार दिया जाता है, मूंछ रखते हैं तो उनको गर्दन काट दी जाती है और सरकार दूसरी तरफ कहती है कि नहीं हम दलितों के साथ। हम आज अहिरवार समाज संगठन के माध्यम से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन बनाया है और जहाँ कहीं भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे समाज के लोगों का भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो रोजगार की बात हो चाहे वो अत्याचार की बात हो, ये संगठन उस लड़ाई के लिए बनाया गया है। समाज को आने वाले वर्तमान परिवेश में हम कैसे ऊपर लाएं उसके लिए बनाया गया है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हम मध्य प्रदेश में सभी जिलों में लगभग 50% से ज़्यादा जिलों में हम जिला अध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं और सभी जिलों की कार्यकारिणी भी बन चुकी है और बाकी के जो जिले हैं उनमें भी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करके एक बड़ा कार्यक्रम करके सरकार को इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे। अगर अहिरवारों की अपेक्षा की गई तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उसके रिजल्ट आएंगे। क्या आपके संगठन ने अभी तक आपकी समाज से की समस्याओं से संबंधित नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात की? कोई आपने कोई विज्ञापन दिया या कोई बातचीत की आपने भी? हमारा संगठन मोहन यादव जी से मिले, वो अपने लोगों से मिलने से फ्री हो जाए तो वो समाज के लोगों को मिलेंगे, वो अपने यानी सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए। तो संगठन हमारा एक डेलीगेशन जाके हमारे समाज के मध्य प्रदेश में हो रहा है अत्याचार और हमारे लोगों को जहाँ जहाँ पे भी जिस तरह से राजनीति में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, पार्टियाँ टिकट नहीं देती हैं, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो और वर्तमान सरकार के आप मुख्यमंत्री हैं तो हमारे बच्चों को रोजगार, हमारे बच्चों को व्यवसाय में एक रिजर्वेशन के साथ चाहे ठेकेदारी प्रथा हो चाहे नौकरी हो या किसी भी हो, यानी जो आरक्षण का बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए उस रोज का तो पालन किया जाए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। संगठन ने अभी तक समाज के कितने बेरोजगारों की बात सरकार के सामने उठाई है या क्या ऐसा कार्य किया है कि जिससे उनकी समस्याओं का हल हुआ है? नहीं, कई जगह जैसे जहाँ कहीं भी अत्याचार हुए हैं उनमें दमों की बात करते हैं, उन्होंने हमारे गोली मार कर हत्या कर दी, वहाँ पर FIR नहीं लिखी जा रही थी। संगठन के माध्यम से हम और हमारे संस्थापक नरवरिया जी ने उसी दिन SP ने बुला के उसकी FIR लिखी और उनको अरेस्ट करके और यानी जेल पहुँचाने का काम करा और उनके जो मकान थे यानी जैसे ही उनको पता चला कि अहिरवार समाज संगठन का डेलीगेशन लोगों से मिलने आ रहा है तो उनके जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया। अगर जैसे संगठन की अगर ताकत उनको एहसास नहीं होती ये कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये कार्रवाई तो अगर प्रशासन चाहता है तो खुद के लिए भी कर सकता था। ठीक है। और उनको जो संवैधानिक तरीके से जो ऐसा मिलना था तो केंद्र सरकार में बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दे दिया है कि अगर दलितों पे कोई सामान्य वर्ग का या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अत्याचार करता है या मार डालता है तो जो राशि मिलती थी उनको राशि तक नहीं मिली थी। आप अपनी ओर से समाज के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं के सभी वर्ग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के प्रति? हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को और हमारे समाज के सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले तो हमारे घर में संविधान रखें। बाबा साहब के संविधान से ये देश चल रहा है और संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने अधिकारों का पता चलेगा। हर माँ, हर बहन बेटी से मैं यही कहना चाहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम बाबा साहब की तरह तो नहीं बना सकते लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर हम आने वाली पीढ़ी को रास्ता तो दिखा सकते हैं। हमारी समीक्षा ये हुई है जो अहिरवार समाज संघ हमारा बना है मध्य प्रदेश में 2021 में, इसका उद्देश्य है कि जो समाज में गरीबी है,
अन्य अत्याचार है वो उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, वो जो हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है उसमें कैसे उससे निपटा जाए। इसलिए हम सभी लोग एकत्र होकर, चाहे प्रदेश की कमेटी हो, और मेरा नाम R.K. दहलवार है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ अहिरवार समाज संघ से, तो चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हों, चाहे वो हमारे ब्लॉक की बॉडी हो, प्रदेश की बॉडी हो, जहाँ भी हमारे समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है, वहाँ सभी लोग संयुक्त रूप से शासन प्रशासन से बात करते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। जो शिक्षित बेरोजगार जो बच्चे हैं और जो वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है, तो कहीं ना कहीं उनको भी रोज़गार की व्यवस्था करने का हम काम करते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो सरकारी सर्विस है उसमें हो, उसके लिए हम प्रेरित करते हैं। दूसरी बात, जो समाज में कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुरीतियाँ भी हैं, ये जैसे कि जो नशा है, मद्यपान है, उसके खिलाफ भी कैसे लड़ा जाए, जो भेदभाव है उसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, जो हमारे लोगों के साथ जो अपमान होता है उससे कैसे लड़ा जाए, या जो हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उससे कैसे लड़ा जाए। इस संबंध में सभी एक पूरी गाइडलाइंस हमने बनाई है, पूरा उसका बायलॉज है, और पूरे हमारे प्रदेश की कमेटी, हमारे जिलाध्यक्ष कमेटी इसी विषय पर काम करते हैं। और आज की जो समीक्षा मीटिंग थी वो इसी विषय पर थी कि संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, जो प्रदेश में अन्य अत्याचार हो रहा है या जो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे समाज में, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, या जो आर्थिक स्थिति लोगों की सही नहीं है, दयनीय आर्थिक स्थिति है, उसमें कैसे सुधार किया जाए। इसलिए जो आज समाज में ये विषय रहा, और जो आज जो हमारे कार्यक्रम का यही मुख्य विषय था, और सभी लोग मिलकर इन सभी समस्याओं से लड़ेंगे। सभी ने यही संदेश दिया। सभी को जय भीम, जय भारत। मैं रविशंकर अहिरवार भोपाल समाज से संभाग अध्यक्ष हूँ। आज मैंने ये कार्यक्रम अहिरवार समाज से स्थापना दिवस मनाया गया और बड़े जिले से लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। आप सभी से ये इस कार्यक्रम की अच्छी अध्यक्षता निभाई गई मैंने, और मेरा ये निवेदन है कि आज जो अहिरवार समाज संघ के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बहुत गलत है। आज श्री राम मंदिर का उत्सव मनाया जा रहा है और कई जिलों में हंजी, बसोड़, चमार एससी वालों का पैसा लेने के बाद पैसे को वापस किया जा रहा है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का भेदभाव क्यों? एक तरफ आप बोलते हो हिंदू राष्ट्र बनाना, तो क्या एससी वाले हिंदू नहीं है क्या? ये बहुत दुख की घड़ी है। और जो भी एससी वालों के साथ अहिरवार समाज साथ के जो अत्याचार होता है उसको दलित के नाम क्यों दिया जाता है? मेरी विनती है मंत्री जी से और मोदी जी से कि इस तरह का अत्याचार और इस तरह का विचार ना रखें। मेरा आज का धन्यवाद। एक सवाल था आपसे। भारत के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होती है देश की, लेकिन राम मंदिर के इस भव्य आयोजन में उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। क्या वो आदिवासी महिलाएं इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि और कोई कारण है? आपके क्या विचार हैं? अब साहब ये विचार ये है कि वो छुआछूत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस तरह का सोच तो होना ही नहीं चाहिए। क्या एससी वाले मनुष्य नहीं है क्या? हिंदू नहीं है क्या? क्या एससी वालों का कोई सहयोग नहीं है क्या मंदिर में? क्या एससी वालों ने लड़े नहीं क्या? जब भी कोई अत्याचार होता है, कोई भी दंगा कांड होता है, उनको शामिल किया जाता है। कोई भी लड़ाई की घड़ी आती है तो इन एससी वालों को शामिल किया जाता है। ऐसी घड़ी में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? यह हमें बड़ा दुख और अफसोस की बात है। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.